चारों तरफ विकट स्थितियां। ऐसे में जिन तमाम जगहों पर हमको उम्मीद की किरण नजर आती है, जिन चेहरों में हमको भरोसा नजर आता है, जिधर हम उम्मीद और आशाओं के साथ देखते हैं, उन्हीं में से एक हैं बाबा रामदेव, योग गुरु बाबा रामदेव। अब जबकि एक बार फिर से चारों तरफ ये अंधेरा घना है, क्या हम वहां पहुंच गए हैं जब घने अंधेरे के बाद सुबह की रोशनी बस दिखने ही वाली है, या अभी और प्रतीक्षा करनी होगी? बाबा रामदेव इस बारे में क्या सोच रहे हैं, ज़रा उनके पास चलते हैं। बाबा रामदेव, आपका बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष में। और ये सबकी बड़ी उत्कंठा है जानने की कि बाबा रामदेव इस बार की इस परिस्थिति को और कितने दिनों तक चलता हुआ देख रहे हैं, कितनी जल्दी ये सब समाप्त होगा, लोग वापस खुशियाँ देख पाएंगे? दिनेश भाई, स्थितियाँ बहुत विकराल हैं। करीब कम से कम 2 से 3 महीने लग जाएंगे, वो भी तब जब आने वाले 3 महीनों में, जो कि बड़ा मुश्किल काम है, 6 महीने लग जाएंगे पूरे देश को वैक्सीनेशन होने में, जबकि सरकार पूरी संजीदगी के साथ जो भी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में मदद करे, उनको आश्वासन दे कि हम इतनी वैक्सीन आपसे ज़रूर लेंगे, उनको थोड़ा एडवांस पेमेंट भी दे, तो 6 महीने में जाकर के पूरे देश का वैक्सीनेशन हो पाएगा। लेकिन चलो, शुरू तो हो तेज़ी से कार्यक्रम। जब डबल वैक्सीनेशन हो जाएगा, और केवल वैक्सीनेशन से कोरोना कंट्रोल नहीं होगा, डबल वैक्सीनेशन के साथ योग और आयुर्वेद की डबल डोज जब लगेगी, लोगों की जब तक इनर स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी, लोगों को बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, अस्थमा है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, लो इम्यूनिटी है, और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर है, कैंसर है, लिवर किडनी ट्रांसप्लांटेशन लोगों का हुआ है, बहुत तरह के चैलेंजेज हैं। इसलिए सब लोग सुबह योग करेंगे, आयुर्वेद के जो तौर तरीके हैं, खान पीन के, जीने के जो तौर तरीके, इनको अडोप्ट करेंगे, तो जाकर के इसके ऊपर नियंत्रण होगा। एक दूसरा, इस समय इस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लोगों को बहुत संजीदगी बरतनी पड़ेगी। बहुत लोग असावधानियां कर रहे हैं, जहाँ देखो झुंड के झुंड चले जा रहे हैं। अभी थोड़े बहुत लोग सुधरे हैं, फिर वापस हम एक दिन लगता है बहकने में। तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर के, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करने से लेकर के, जो हाइजीन लेवल मेंटेन करना चाहिए उसको मेंटेन करने से लेकर के, और सबसे बड़ी बात अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करने से लेकर चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। और इस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण बात कह रहा हूँ, इस समय लोग कोविड पॉजिटिव होने के बाद नेगेटिव होने के चक्कर में कुछ भी कर रहे हैं। अंधाधुंध स्टीराइड, एंटीबायोटिक्स, रेमडेसिविर और तमाम तरह के लाइफ सेविंग ड्रग्स के नाम पर कोविड का कोई उपचार नहीं है। WHO, ICMR सब कह चुके हैं। अरे, कोविड मैनेजमेंट के लिए जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसको बहुत समझदारी, जिम्मेदारी से लो, जितना नितांत आवश्यक उतना ही लो। जैसे हमने यहाँ पर इस अपने उत्तराखंड सरकार और पतंजलि के माध्यम से जो हमने यहाँ पर ये सेवा शुरू की है, ये उपचार की भावना से, उपकार की भावना से जो काम शुरू किया है, ये फ्री हॉस्पिटल है पूरा का पूरा। इसमें जैसे हमने रखा है कि लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी ये सारे के सारे लाइफ सेविंग। हम कोशिश करें, जिनको ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत है, हमने यहाँ 150 बेड के साथ सब जगह ऑक्सीजन की व्यवस्था की, ICU की भी है। जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनके लिए वेंटिलेटर भी है। लेकिन कोशिश हमारी ये हो कि ये अणु तेल, ये षडबंधु तेल, ये सहसारी, ये कोरोनिल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पोजीशन है, तो सहसारी गोल्ड, ये चीज़ें अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूंगफली, कोंच बीज, बड़ा बीज, बिदारी कंद, वराही कंद, अश्वगंधा, ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। नेचुरल तरीके से अपने ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए दिव्य धारा का इस्तेमाल करें, अपने घर में बना सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, देसी कपूर 10 ग्राम, इसके अंदर पीपरमेंट, अजवाइन, सत और यूकेलिप्टिस 10-10 ml लेकर के, और 5 ग्राम इसके अंदर जो है 5 ml या ये लौंग का तेल मिला दो, इसको सूंघे, ये बाम लगा करके छाती के ऊपर, और उसके बाद खांसी बहुत ज़्यादा है तो ये कंठामृत चूस ले, अथवा काली मिर्च, मुलेठी और ये लौंग थोड़ा सेक ले, थोड़ा इसमें मिश्री मिलाकर के चूस ले। विटामिन C के लिए आंवले का इस्तेमाल करने, नेचुरल चीज़ें हमारी। पेट बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, जीरा, धनिया सूप, मेथी, अजवाइन का पानी पी लें, अथवा जिनको एसिडिटी है, जीरा, धनिया, सौंफ और गुलाब के फूल और मुलेठी का पानी पी लें। बहुत ज़्यादा एसिडिटी है तो लौकी का जूस, एलोवेरा
और वीटग्रास तो ये तो पेट के लिए रामबाण है। बाकी गिलोय तुलसी का जूस तो सब इस्तेमाल करें। ये छोटी छोटी चीज़ें, नेचुरल जो तौर तरीके हैं बीपी को कंट्रोल करने के लिए, शुगर को कंट्रोल करने के लिए, फिर ये नेचुरल विटामिन्स अपने घर में, पहली बात तो इन चीज़ों का, घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करें। धूप में बैठे विटामिन डी पूरा मिल जाएगा। अरे जो है कॉर्न हल जो है मकई के अंदर जो है विटामिन B12 हो जाता है। मोरिंगा खाओ, बी कॉम्प्लेक्स पूरा मिल जाता है। दूध दही पियो, इसमें विटामिन आपको कैल्शियम पूरा मिल जाता है। थोड़ा खट्टे फल खा लो, आंवला जो है, नींबू, मौसमी, नारंगी, विटामिन C पूरा मिल जाएगा। और आंवला, एलोवेरा, गिलोय तो सुबह पी लेनी चाहिए जिनका पेट बहुत ख़राब है। बेल का इस्तेमाल है। ये साधारण सी चीज़ें, न्यूट्रिशियस फूड बहुत ज़रूरी है। ये वो है अंजीर है, ये बादाम है, ये अखरोट, ये खजूर और ये मुनक्का। 8-10 मुनक्का, 2-3 खजूर, 5 बादाम, 2-3 अंजीर और 2-3 खजूर, ये 5 ड्राई फ्रूट रात को भिगो के सुबह खा ले। बहुत वीकनेस आ रही है कोरोना पेशेंट्स में, चला नहीं जाता लोगों से, इतनी हालत ख़राब है, पेट बहुत ख़राब रहता है। अरे अनार का सेवन करो। ये 5 ड्राई फ्रूट तो सुबह सुबह ले लें। ये भोजन के साथ, भोजन से पहले थोड़ा सा अनार, थोड़ा सा सेब, थोड़ा सा मौसमी, थोड़ा पपीता, थोड़ा अंगूर आदि। पेट में बहुत गर्मी है तो वाटर में ले लें। इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। ज़रूरी होने पर ये काढ़े तो देंगे, ज़रूरी होने पर ये एलोपैथी की दवा लें। ये छोटे छोटे उपाय हैं। हम तो यहाँ पर पूरा योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, शिरोधारा, अभ्यंग, बस्ती, जो कि बहुत ज़्यादा पेट गड़बड़ होने पर हम देते। ये छोटे छोटे उपाय जो हमारे पुरखों ने बताए थे, हम भूल गए थे। हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अस्पताल का मतलब खाली केमिकल खाना नहीं है। अस्पताल का मतलब आपात धर्म के रूप में आपको लाइफ सेविंग ड्रग उपलब्ध कराना है। बाकी प्राकृतिक तौर तरीकों से अपने आप को यदि आप हेल्दी रख सकते हो दिनेश भाई, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। और मैं तो आपसे भी कहूँगा, आप भी सुबह जब यहाँ आप TV9 में, TV9 भारतवर्ष एक भारतवर्ष का बहुत ही अब एक बड़ा चैनल है। अब हमारे तो चैनल के एंकरों में भी बहुतों को मैंने देखा पॉजिटिव हो गए। आप भी सुबह योग करके आया करो और सुबह गिलोय तुलसी ज़रूर लेकर के आया करो। नहीं तो गिलोय तुलसी और अश्वगंधा इस कोरोनिल में है। ये 2 गोली घर पे घर से निकलो तब खा लिया करो और 2 गोली घर जाने के बाद खा लिया करो। आपके लिए मैं भिजवा दूंगा, जैसे हमने यहाँ सबके लिए निःशुल्क उपलब्ध करा रखी है। देश में तो इतनी डिमांड है, रोज़ 10 लाख की डिमांड है। लेकिन हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 15-20 दिनों में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचा सकें। प्राकृतिक तौर तरीके दिनेश जी, इनको अपनाएंगे तो आप भी सुरक्षित रहेंगे, देश भी सुरक्षित रहेगा और ये कोरोना का संक्रमण टूटेगा दिनेश भाई। और दूसरी जो बात आपने कही अभी, जैसे आपने मुझे कहा कि आप अपना ध्यान रखिए, योग कीजिए और मैं आपके लिए दवाएं भिजवाऊंगा। ये जो स्नेह है, ये लगाव है, जो लोगों को ये पर्सनल टच देने वाली बात है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे में जब अपनों से भी दूर हो जाता है आदमी, आइसोलेटेड हो जाता है, उसको अकेले रहना पड़ता है, तब ऐसे में ऐसे स्नेह का एहसास होता रहे, ये बहुत आवश्यक बात है ये। लेकिन मैं दूसरी बात आपसे ये समझना चाहता हूँ, ये जो हॉस्पिटल आपने शुरू किया उत्तराखंड सरकार के साथ, इसमें एलोपैथी सेंटर में होगी, बाकी चीज़ें सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पर होंगी, या जो हमारी परंपरागत चिकित्सा पद्धति है उसके ज़रिए आप मुख्य तौर पर चीज़ें यहाँ पर होने देंगे और एलोपैथिक ट्रीटमेंट सपोर्टिव ट्रीटमेंट होगा? क्या होगा यहाँ? एलोपैथी सपोर्टिव होगा, मेन होगा लोगों को उनके अंदरूनी ताकत को बढ़ा करके और उनको ये सब चीज़ों का सपोर्ट दे करके, न्यूट्रिशियस आहार दे करके, योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, नेचुरोपैथी और ये सारी उनको दिनचर्या में सुधार रखे। सबसे बड़ी बात है भय मुक्त करके। दिनेश भाई, इतना बड़ा चारों तरफ खौफ का मंजर है, लोगों में इतनी नेगेटिविटी भर गई है। ये मैं कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं दे रहा हूँ, एक साइंटिफिक बात बता रहा हूँ। सारे केमिकल, सारे सोर्स, सारे हार्मोन, सारे वो स्टीरॉइड, वो एंटीबायोटिक्स जो हम बाहर से ले रहे हैं, वो सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स आपके भीतर हैं। आप जब पॉजिटिव होते हैं तो बॉडी आपको सपोर्ट करता है, आपका माइंड आपको सपोर्ट करता है, आपकी सोल आपको हील करती है, आपकी ब्रेथ आपको हील करते हैं। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, डरो मत। और जो परमात्मा ने, प्रकृति ने आपको ताकत दी, उस ताकत को जानो, उस ताकत को जगाओ, उस ताकत को उपयोग में लाओ। ये सबसे बड़ी बात है। भय के कारण से बहुत लोग मर रहे हैं। जो डरा
वो मरा। और एक बात और कहना चाहता हूँ, जो आपने इमोशनल टच की बात की, मैं ये कोई आपसे प्रेम करता हूँ गौतम भाई इसलिए नहीं कह रहा हूँ। हमने यहाँ 150 पेशेंट का ये हॉस्पिटल है, फिर अभी 150-200 का दूसरा शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ 150 लोग हमने इनकी देखभाल के लिए लगाए कि लोगों को घर जैसा जो है, उनको एक स्पिरिचुअल जो है, एक रिलीजियस, एक उनको एक आत्मीय संबंध, एक इमोशनल टच मिलना चाहिए, एक भरोसा होना चाहिए उनको कि मैं ठीक हो जाऊँ। और ऐसे नहीं कि अछूतों की तरह जो है उनको खाना फेंक दिया, पानी फेंक दिया, बहुत बुरी हालत है। इस चीज़ से हमें देश को बाहर निकालने की ज़रूरत है इस समय, कि लोगों को बहुत प्यार से हम बाहर निकालें। ऐसा कोई कोरोना कोई बहुत बड़ा एटम बम नहीं है, आदमी से शक्तिशाली कुछ भी नहीं है। बस आदमी अपनी ताकत को जाने और उसको अपने आप को भी बचा के रखे और अपनों को भी उभारने के लिए, या जिनकी जिम्मेदारी है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, बहुत प्यार से लोगों के साथ हम बर्ताव करें तो आधे लोग तो ऐसे ही ठीक हो जाते हैं दिनेश भाई। वाकई, और जिस तरीके से आपने ये संदेश लोगों तक पहुंचाया है, अभी टीवी9 भारतवर्ष के जो दर्शक आपको देख रहे हैं, निश्चित रूप से उनके मनोबल पर बहुत सकारात्मक प्रभाव इसका पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं और समझना चाहता हूं, एक क्विक रिकैप, क्योंकि आपने वक्त वक्त पर लोगों को जो बताया है स्वस्थ रहने के लिए, छोटे तौर पर या बड़े तौर पर लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं वो रजिस्टर्ड है, लेकिन फिर भी प्रिवेंशन, और अगर हो जाए तो उस दौरान और उसके बाद क्या क्या करें, वो ज़रा अगर आप बता देंगे एक बार फिर से, तो लोगों को बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। एक तो दिनचर्या अपने बहुत अच्छे रखें दिनेश भाई, जितना हो सके आप जो यूनिवर्सल लॉ है, जो नैसर्गिक न्याय है, प्रकृति की जो एक चक्र है, उसका पालन करें। हो सके सुबह 4-5 मैक्सिमम 6 बजे तक उठ जाएं, रात को 10-11 बजे तक सो जाएं, और उठते ही आंवला, एलोवेरा, गिलोय का सेवन करें। जो ओबेस के हैं वो गोधन अर्क भी लें। आजकल जो है एक बात और बता दें, ब्लड थिनर के रूप में भी बहुत बेकार बेकार चीज़ें ले खा रहे हैं लोग। तो इसमें सबसे अच्छा ब्लड थिनर होता है गोधन अर्क, दूसरा होता है लौकी का जूस, लहसुन, तीसरा प्याज, चौथा और ये अर्जुन की छाल और दालचीनी, ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये हार्ट के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है और ब्लड थिनर के रूप में भी बहुत ज़बरदस्त है। इनका इस्तेमाल करें। तो सुबह उठ कर के जो मेरी तरह से दौड़ लगा सकते हैं, मैं रोज़ लगभग 5 किलोमीटर की दौड़ लगाता हूँ, पसीना बहाता हूँ, फिर पुशअप लगाता हूँ, दड़ बैठक लगाता हूँ, सूर्य नमस्कार करता हूँ, 250 ग्राम से लेकर के आधा किलो तक पसीना निकालता हूँ। और इसीलिए मैं जो है 50 पार होकर के भी 25 ईयर्स मेरा जो है बायोलॉजिकल एज है। ऐसा अपने आप को फिट रखें और हमेशा पॉजिटिव सोचें और सात्विक आहार लें। और सबसे बड़ी बात है, अपनी दिनचर्या में सुबह नाश्ते में कभी अंकुरित, कभी कोई फल, कभी जौ का दलिया, कभी मिक्स मल्टीग्रेन दलिया, ये जंक फूड फास्ट फूड से बचें। खाने के ऑर्डर में रखें, पहले सलाद और फल आदि खाएं, बाद में पका हुआ खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएं। सुबह दही, दोपहर को छाछ, रात को दूध का सेवन करना चाहिए, रात को दही छाछ का सेवन न करें। खाना कम मात्रा में खाएं, लेकिन पौष्टिक न्यूट्रिशियस खाना खाएं और अन्न को ब्रह्म मान करके खाएं। छोटी छोटी बातें, सुबह कम से कम 5 प्राणायाम, भस्त्रिका, डीप ब्रीदिंग, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ओम। जिनका बीपी बढ़ा हुआ हो शीतली शीतकारी, और जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, गले में बहुत दिक्कत है, खांसी बहुत होती है, उनको यद्यपि मैं कहता हूँ चने का इस्तेमाल ज़्यादा करें। चने का ही वो रोटी खाएं, चने का ही जो है भुने हुआ चना खाएं, और खजूर कल्प में बोलता हूँ, और कुछ ना खाएं। और जब भी बहुत ज़्यादा खांसी बढ़ जाए तो लौंग आदि ले लें। तो थोड़ा थोड़ा चीज़ों का ध्यान दें। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत के अलावा जिनके गले खराब हैं वो उज्जाई करें। छोटे बच्चे हैं, जवान हैं, सूर्य नमस्कार करें। फिर अलग अलग आसनों के लिए आजकल तो यूट्यूब पर सब कुछ उपलब्ध है, कई बार टीवी9 भारतवर्ष में भी मैंने बोला हुआ है। अपनी बीमारी के लिए कम से कम 5 आसन करना, बस इतना कर लेंगे तो कोई आदमी ना तो कोरोना से मरेगा, ना कोई किसी बीमारी से, सब पूर्णायु और दीर्घायु को प्राप्त होंगे दिनेश भाई। एक दौर आपसे समझना चाहता हूं कि उस दौरान जब लोगों को लक्षण हैं, माइल्ड हैं, मॉडरेट हैं या सीवियर हैं, क्या वो इन ब्रीदिंग एक्सरसाइज को कर सकते हैं या उस दौरान अवॉइड करना है उनको? ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो माइल्ड हैं
जिनको मीडियम लक्षण है और जिनको सीवियर भी प्रॉब्लम है, प्राणायाम आराम आराम से सबको करना है, तो ही उससे बाहर निकलेंगे। नहीं तो एक के बाद दूसरी खतरनाक स्थिति में चले जाएंगे और वापस लौट के नहीं आ पाएंगे। इसलिए सभी परिस्थितियों में प्राणायाम तो सबके लिए मैंडेटरी है। यहाँ तक कि बुखार भी हो जाए तो अनुलोम विलोम धीरे धीरे करना चाहिए। उसमें गिलोय घनवटी, सुदर्शन घनवटी और जो है ये सब त्रिभुवन कीर्ति रस लक्ष्मी विलास संजीवनी, इनका इस्तेमाल थोड़ा करना चाहिए। और यदि टाइफाइड हो जाए तो ये खूब कला, ये मुनक्का और ये अंजीर, खूब कला 2 ग्राम, मुनक्का 8-10 और अंजीर 2-3, इनकी चटनी बना करके अच्छे से 400 ग्राम पानी में पका करके 100 ग्राम बजाय तब छान करके पी लें। ऐसे छोटे छोटे उपाय करने चाहिए। और कितना ही सीरियस प्रॉब्लम हो, प्राणायाम कभी भी किसी को नहीं छोड़नी चाहिए दिनेश भाई। प्राणायाम उस दौरान भी किया जा सकता है जब आप बीमार हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि उसको बहुत इंटेंसिटी के साथ ना करके बाबा रामदेव बता रहे हैं कि अनुलोम विलोम धीरे धीरे करते रहें। मतलब अगर वो लेटे हुए हैं बाबा रामदेव, अगर वो आराम की मुद्रा में है, उसमें भी वो कर सकते हैं, बस धीरे धीरे करते रहें और धीरे धीरे उनको ताकत महसूस होने लगेगी। जरूर उल्टे लेट के करना चाहिए। जब बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, कोविड पेशेंट को बहुत कमज़ोर रहती है, भीतर तक तोड़ देता है। गांव की भाषा में बोले तो आदमी को लठिया देता है। ऐसा लगता है कि बहुत लोगों ने मिल करके उसके पूरे बदन को जो है नोच दिया है। तो ऐसे उल्टे लेट करके करना चाहिए लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैंने ऐसे लोगों को जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे, आईसीयू में थे, उनको मैंने मरने से बचाया। उसको तो वेंटिलेटर से हम वापस से लेकर के आए। वेंटिलेटर पर जाने के बाद तो वापस लौटने की संभावना बहुत कम होती है। बस एक ही बात है, अपने शरीर को कभी भी अकेला ना छोड़े। शरीर के साथ मनोबल, मनोबल के साथ आत्मबल, आत्मबल के साथ ब्रह्मबल, परमात्मा का बल तो जुड़ा हुआ है। तो वो परमात्मा, वो भगवान, वो मालिक, वो खुदा अल्लाह, जिसने सारी जड़ी बूटियाँ, सारे केमिकल, 100 हार्मोन से, सारे स्टीरॉइड जो बाहर से खा रहे, सब भगवान ने तो बनाए। तो भगवान तो सर्वशक्तिमान है, तो उसका भरोसा कभी नहीं टूटना चाहिए जी। और जब हम भगवान के ऊपर भरोसा रखते हैं, अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, तब फिर कोरोना तो क्या, कोई भी रोग आ जाए, हम उस पर विजय पा लेंगे दिनेश भाई। एक बात और मैं जानना चाहता हूं बाबा रामदेव कि इस बार, क्योंकि आप हर बार इसमें से आप खुद भी R&D कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, आपके यहाँ लगातार रिसर्च हो रही है और उसके हिसाब से आप वो आवश्यक प्रोडक्ट्स भी जो हैं उसको लेकर आ रहे हैं। इस बार वेव में कुछ खास फाइंडिंग्स हैं क्या आयुर्वेद के नज़रिए से, कुछ ऐसा जो आप लोगों को बताना चाहें कि ये और इवॉल्व हुई हमारी समझ इस वायरस के बारे में? देखो, इन्फेक्टिविटी रेट जो है, वायरिटी रेट बहुत ज़्यादा है दिनेश भाई इस बार। इसलिए मैंने एक बात तो ये देखी है कि कुछ ही परिवार मैंने देखे गिने चुने जहाँ कोई 1 या 2 व्यक्ति बचे, नहीं तो एक परिवार में एक को हुआ तो मैक्सिमम लोगों को हो गया। तो इस बार का इन्फेक्टिविटी रेट, वायरिटी रेट ज़्यादा है और यह हवा से भी फैल रहा है। पहले वो थूक आदि के जरिए फैलता था, लेकिन इस बार हवा में भी फैल रहा है, ये खतरनाक है। दूसरी बात यह है कि यदि जो प्रारंभिक जो एक लक्षण आते हैं, सर्दी जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त, सिरदर्द आदि, उसका चाहे वो सामान्य वायरल हो या कोरोना का वायरस हो जी, ये दूसरों से तो फैलता है। तो अपने आप जो है अपने आप को आइसोलेट कर लें। और कई बार जो है प्रारंभ में ध्यान न देने से जो है तीव्र आक्रमण हो जाता है और कई बार 5-5 दिन में लोगों को मरता हुआ देखा जा रहा है। तो इसमें हमने क्या किया, पहले हमने अणुतेल, स्वासारी और कोरोनिल बनाया था जी। इसमें हमने फिर स्वासारी गोल्ड बनाया। जब ये नया वायरस इसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये लंग को प्रोटेक्ट करने में ज़्यादा भूमिका निभाती है। तो ये सच है कि पहले से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है इस बार वाला वायरस। तो उसको हमें उतनी ताकत से उसको लड़ कर के पराजित करना पड़ेगा देश। बहुत धन्यवाद बाबा रामदेव। और आप स्पिरिचुअल और योग गुरु हैं तो यू लीड बाय एग्जाम्पल। आपने बताया कि 50 के पार होने के बाद 25 साल की बायोलॉजिकल एज अगर आप मेंटेन कर रहे हैं तो आप पहले कर रहे हैं और उसके बाद दूसरों से अपेक्षा कर रहे हैं और वो भी उनके हित के लिए कर रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। बहुत धन्यवाद आपका वक्त निकालने के लिए, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत प्रणाम दिनेश भाई, आपको भी। आप एक यशस्वी पत्रकार हैं और आपको हम हमेशा ऐसी शिखर पर देखना चाहते हैं। और TV9 भारतवर्ष ऐसे लोगों का भला करता रहे, सबको जागरूक बनाता रहे, सबकी हित की आवाज़ उठाता रहे। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार बाबा रामदेव। अडी
सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।